राजद बिहार प्रदेश महिला सेल की सचिव रेणु यादव हमारे साथ अभी मौजूद हैं। रेणु यादव जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सीवान के पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनका निधन हो गया और उसके बाद से जो स्थिति आप देख रही हैं, हालांकि हिना साहब तो अभी इद्दत का जो समय है समाप्त नहीं हुआ है। कई तरह की लोग चर्चाएँ कर रहे हैं कि दल बदल सकते हैं वो लोग। क्या लग रहा है कि आप लोग का तो आना जाना होता होगा, हिना मैडम से मुलाकात भी हुई होगी, क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं अपने मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन पर शोक व्यक्त करती हूँ। हमारे वह नेता थे और बड़े नेताओं में थे। कभी भी मान सम्मान उन्होंने देने का काम किया है। इसके लिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार में सुख शांति आए। मैं एक महिला हूँ, महिला के दर्द ज़रूर समझती हूँ। बहुत दुखद घटना हुई। विकास पुरुष के नाम से हम लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जानते थे और हमेशा हर आदमी को व्यक्तिगत पहचानते थे। हम लोग भी मिलने जाते थे तो मेरे हस्बैंड उस समय वो भी जिंदा थे, तो वो दूर से ही कहते थे कि का हो जाए मंगल के का हाल चाल बा। मैंने उनकी पारखी नज़र थी, वो सबको लेके चलते थे और बखूबी वो सबको मान सम्मान देते थे। और सीवान में जितनी विकास हुई है आज तक उन्हीं का देन है। उन्होंने विकास में भी कोई ताई नहीं की है, हर जगह अपना काम करने का काम किया है। तो क्या लग रहा है कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन सन 2016 में भागलपुर जेल से निकल करके आए थे और जो भीड़ दिखाई दी थी, लाओ लश्कर गाड़ियों का काफिला, तो कहीं उस काफिले को देखकर तो सरकार नहीं घबरा गई थी कि ये क्या, ये इतने साल जेल में रहने के बाद जब बाहर निकले तो आज भी जलवा इनका वही है? देखिए, साहब जब निकले थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बुलाया था। वह इतने फेमस थे या उनको इतने लोग आज भी चाह रही है। हम लोग खटकता है कि आज हमारे बीच नहीं है। लोगों का हुजूम था, वो कैसे रोक पाते, सरकार कैसे रोक पाती? वह तो नेता थे, तो कोई भी जाएगा। हर आदमी चाहे 10 गाड़ियाँ लेके गए, 20 गाड़ी, उनको रिसीव करने के लिए हमारे नेता थे, तो सारी जनता गई थी। तो सरकार को हो सके लगा होगा, लेकिन हमारे नेता थे तो हम तो स्वागत करने के लिए जाते ही सारे। लेकिन उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने, हाँ, स्पष्टवादी थे। उन्होंने कहा था, एक हम उनका आर्टिकल पढ़े थे, कहीं लिखा था कि मुझे जमहूरियत ने नहीं हराते, मुझे मेरी सांसों ने हरा देंगी। इनकी शब्द आज भी मुझे याद आता है कि उन्होंने यह शब्द जो दो शब्द बोला कि मुझे जमहूरियत ने नहीं हरा पाएगी, मुझे मेरी सांसों ने हरा देगी। लास्ट में वो शायद व्यक्तिगत जानते थे कि मेरी सांसें मुझसे हरा देगी और हार गए अपनी सांसों से। तो पारखी नज़र थी, उन सारे लोग उनको पसंद करते थे। वह प्रदेश स्तर पर क्या बिहार स्तर के नेता थे। आज भी लोग उनको जाने के बाद भी उनकी कमी हमारे बीच है, खटकते हैं। और हमेशा हम जाते हैं, मैडम के पास भी जाते हैं, हमारी बड़ी बहन के समान है। हम लोग सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि नहीं, साहब की श्रद्धांजलि आपको बने रहना है, आपको आगे बढ़ना है, हम महिलाएं आपके साथ हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जीवित थे, तमाम लोग, कई नेता उन्हीं के नाम पे राजनीति करते थे, उन तमाम लोगों की राजनीति उनके नाम पे जो हो रही थी, वो सब दुकान बंद हो गई। अब देखिए, वो लोग बड़े नेता हैं, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम साहब के बारे में ज़रूर कहेंगे कि आज भी न रह के भी जिंदा हैं। मैडम के हृदय में जिंदा है, उनके बच्चों के बीच हैं। जब तक मैडम रहेंगी तब तक शहाबुद्दीन साहब ज़रूर जिंदा रहेंगे। एक पत्नी जब तक जिंदा रहती है, पति उसका जाता कहाँ है, उसके अंदर रहता है। तो आज 2 in 1 वो दोनों हैं, साहब भी हैं और मैडम भी हैं। तो हम तो उनको इस रूप में देखते हैं और आगे बढ़ेंगी। अच्छा, अपने जनता के बीच आएंगी, ज़रूर आएंगी। अभी दुख की घड़ी है, बहुत सी अफवाहें उड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैडम बहुत सुलझी हुई आदमी हैं और महिला हैं। वो अपने परिवार और समाज को बहुत पारखी नज़र से देखेंगी। अभी वह का दुख है, वो ज़रूर इस दुख से उभरेंगी और उभरना ही है उनको। तो धीरे धीरे सोचेंगी और आगे बढ़ेंगी हम लोग उनके साथ। क्या लग रहा है कि जो चर्चाएं चल रही है पार्टी बदलने की, ये सिर्फ चर्चा है या फिर कुछ सच्चाई भी है इसमें?
देखिए, अब तो व्यक्तिगत मैडम से पार्टी के बारे में हमसे बात नहीं हुई है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। मैडम के जब से मुंह से कुछ नहीं आता, मैडम स्वयं या ओसामा जी स्वयं इंटरव्यू नहीं देते, तब तक तो जानने के बाद कोई किसी का अफवाह करते रहता है। मैं उस दिन सत्य मानूंगी जिस दिन मैडम जो अपने मुंह से कहेंगी, इंटरव्यू दे, उसको मैं सत्य मानूंगी। इसलिए हम इस चीज़ को खारिज करते हैं। ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम कई बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या फिर जेडीयू के भी कई लीडर ओसामा साहब से आकर के मिल चुके हैं। देखिए, वो राजनेता थे तो उनसे मिलना तो एक दुख में व्यक्तिगत शोक जाहिर करना या सांत्वना देना परिवार का हर व्यक्ति को कर्तव्य बनता है। वो यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। सारे लोग एक दूसरे को सांत्वना देने जाते हैं कि दुख के घड़ी में सांत्वना समझिए कि एकदम माने मरहम का काम करता है। तो ओसामा जी को देने लोग जाते हैं, हिना मैडम को लोग देने जाते हैं, तो सांत्वना के रूप में कोई भी जा सकता है, किसी दल के लोग भी जा सकते हैं। यह तो एक मनुष्य की परंपरा होती है कि एक दूसरे के दुख सुख में हम जाके सांत्वना दें। तो क्या लग रहा है मैडम कि जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन भी सिद्धांत के बहुत पक्के विचार के आदमी थे, कई बार कई पार्टियां से ऑफर भी मिला, लेकिन वो किसी भी दल की तरफ गए नहीं, वो आरजेडी के साथ बने रहे, लालू प्रसाद यादव जी के साथ बने रहे। तो क्या होना चाहिए इस परिस्थिति में? मैडम हिना साहब हो या फिर उनके पुत्र ओसामा साहब हो, उसी तरीके से पार्टी के साथ बने रहना चाहिए। और देखिए, हमारे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब हमारे नेता हैं और रहेंगे भी, न रह के भी रहेंगे। उन्होंने आज तक आरजेडी नहीं छोड़ा और संघर्ष भी किए पार्टी के लिए, समाज के लिए बहुत संघर्ष करके उस मुकाम पर उन्होंने जनता के बीच आने का काम किया। तो हमें तो माने समझिए कि मैडम भी समझ रही हैं कि उनकी पति का शहादत जो हुई है या जो उनकी कर्तव्य था, हमको लग रहा है कि एक पत्नी होने के नाते उनके कदम पर ही चलेंगी। ऐसा हमको लग रहा है कि नहीं, सब अफवाह है। कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन से आप लोगों की मुलाकात किसी बात को लेकर या किसी काम को लेकर के कुछ यादगार इस तरह की है? जी हाँ, हम लोग जाते थे जब साहब सिवान जेल में रहते थे, तो हम लोग भी जाते थे सप्ताह में मिलने के लिए। उस समय मेरे हस्बैंड भी थे, तो काफ़ी अच्छे ढंग से दूर भी आदमी खड़ा रहता था तो बुला लेते थे, या हम लोग मिलने जाते थे। ईद के मौके पर भी अगर उस अंदर हैं तो हम लोग एज ए गार्जियन मान के हम लोग जाते थे, उनसे मिलते थे। उनके चुनाव में भी हम लोग पति पत्नी घूम घूम के वोट मांगने का काम करते थे, चाहे वह जाने न जाने, हम अपने कर्तव्य को निभाने का काम करते थे। और आज भी मैं मैडम के साथ जाती हूँ, उनसे भी मिलती हूँ बहन के रूप में। और जहाँ अभी उनके दुख के साथ में हम भी दुखी हैं कि उनके परिवार में एक गार्जियन का जाना, मैं समझ सकती हूँ कि मैं फील की हूँ कि एक गार्जियन चला जाता है, एक बच्चों को दिल पर क्या बीतता है, एक पति जिसका चला जाता है, पत्नी की क्या हालत होती है। तो हमसे कोई ज़्यादा नहीं जान पाएगा कि वह घटना मेरे साथ भी घटा है, तो बखूबी मैं इस दुख को समझ सकती हूँ। चलिए, आपने देखा कि रेणु यादव जी थी और आरजेडी की प्रदेश की सचिव हैं महिला सेल की, इनसे बातचीत हुई। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, उन पे भी, और ओसामा साहब और हिना साहब का क्या कुछ अगला कदम होगा इस बारे में भी बातचीत हुई। थोड़े से इंतज़ार करना होगा। हिना साहब जब इद्दत का समय समाप्त होगा, बाहर निकलेंगी, कैमरे के सामने जब आएंगी, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तमाम अटकलों का बाजार चल रहा है, लेकिन क्लियर और बिल्कुल साफ उसी समय होगा जब हिना मैडम या फिर ओसामा साहब कैमरे पर आकर के और मीडिया को सब कुछ बताएंगी कि वो आगे क्या करने जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इद्दत का समय समाप्त होगा। हालांकि उनके यहाँ उनकी पुत्री की शादी है, और इन तमाम चीज़ों के बाद से बिहार की जो दौरा होगी, माँ और पुत्र की दोनों दौरा करेंगे, और उसके बाद से क्यास लगाई जा रही है कि बिहार की जो राजनीति होगी वो करवट बदल सकती है। हमारे सहयोगी राजा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।